नहर मरम्मत कार्य के नाम पर हुआ मजाक। कल हुई मरम्मत, आज फिर फूटी। जामुनटोला कान्हीवाड़ा के पास भीमगढ़ दाएं तट मुख्य कैनाल। मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के संजय सरोवर भीमगढ़ बांध की दाएं तट मुख्य कैनाल जामुनटोला कहानीवाला के पास फिर टूट गई है। दरअसल विगत 2 दिन पूर्व भी यह मुख्य कैनाल जामुनटोला कान्हीवाड़ा के फूट गई थी, जिसके बाद यहां मरम्मत कार्य कराया गया, जो कल ही पूर्ण हुआ था। मरम्मत कार्य पूर्ण होने के बाद पुनः नहर में पानी छोड़ा गया। पानी जैसे ही इस स्थान में पहुंचा, ये कैनाल फिर उसी जगह से टूट गई जहां मरम्मत कार्य हुआ था। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों कर्मचारियों की इस भारी लापरवाही और चूक से किसान काफी आक्रोशित है। आपको बता दें कि रबी फसलों की बुवाई का कार्य प्रारंभ होने वाला है। किसानों को इस समय पानी की आवश्यकता है, जिसको देखते हुए 15 नवंबर को नहरों में पानी छोड़ा गया था। नहरों में पानी छोड़ने से पहले व्यापक पैमाने पर मेंटेनेंस कार्य किया जाता है, लेकिन मेंटेनेंस कार्य में भारी लापरवाही और चूक की गई है। नहर में पानी छोड़ने के बाद नहर फूटी, फिर मरम्मत कार्य हुआ और फिर उसी स्थान से नहर फिर फूट गई है, जिस स्थान पर मरम्मत कार्य कल ही पूर्ण हुआ था, जिसके कारण किसानों में भारी आक्रोश व्याप्त है। किसानों की समस्या हो रही कि हम अब गेहूं कैसे बो पाएंगे। वैसे तो लेट हो गए 1 महीना, नहर का छूटने का समय तो रहता है 1 नवंबर, वैसे ही 15 दिन लेट छोड़ रहे हैं और लेट छोड़ने के साथ साथ नहर छूटने के बाद टूट जा रही। इसका काम नहीं हो पा रहा, पहले मरम्मत नहीं हो पा रही। और हम लोग यहाँ से बता रहे हैं कि सर नहर फूटने वाली, तो बोल रहे हैं कि हम 40 साल से काम कर रहे हैं। हमने बोले आप 40 साल से काम कर रहे हैं, हम यहाँ 24 घंटा रहते हैं। मैं किसान यहीं का हूँ, काम यहाँ सामने देखे करवा रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि आप क्या जानोगे, 40 साल से हम काम कर रहे हैं। तो हमने उनको बोला कि 24 अधिकारी ने आपसे बोले सर यहाँ जो हम 4-5 दिन साल पहले मशीन जो चल रही थी, तो वो साहब लोग बहुत सारे लोग थे यहाँ पे कर्मचारी, तो उनने बोले कि आप क्या जानोगे। तो ठीक है, हमने बोल दिया सर आप यहाँ से नहर फूटेगी, और वो 2-3 घंटे में फूट गई, पहली बार जो फूटी थी। और इस बार भी जो काम हो रहा है, काम देखते देखते हमने बोला सर आप थोड़ा इसमें सीमेंट कराइए, ये कराएंगे, तो नहीं बोले पन्नी लगा दिए। पन्नी से थोड़ी होगा। कच्ची ढलाई। किसान परेशान हो रहे हैं, लगातार जो है नहर टूट रही है। क्या वजह है ये जो नहर का जो मरम्मत कार्य सही तरीके से नहीं हुआ है? क्या आपने अधिकारियों से क्या बोला? मैं 30 अक्टूबर को कलेक्टर मैडम से मिली थी। मैंने उन्हें फोन के माध्यम से भी कहा और ज्ञापन भी दिया कि मैडम अभी मक्के की फसल तो खराब हो गई थी अतिवृष्टि के कारण, तो किसान ये प्रयास करेंगे कि आने वाली जो गेहूं की फसल है वो अच्छी हो। उसके लिए लगातार अधिकारियों और कर्मचारियों की सहायता चाहिए। इसके लिए मैंने मैडम को कहा था कि आप सबसे पहले तो नहरों को व्यवस्थित कराइए, जो टूटी फूटी नहर है उसकी मरम्मत कराइए। और बिजली विभाग को भी कहा था मैंने कि आप उसके लिए भी मदद करिए। रही बात अभी नहर की है, तो मैं इस विषय में बात करना चाहूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं लापरवाही रही है ये कर्मचारियों की, अधिकारियों की। नहीं तो आज इतना बड़ा घटनाक्रम नहीं होता कि किसान भाई सारे भूखे प्यासे आज धूप में यहाँ बैठे हैं और कुछ कर नहीं पा रहा है, हाथ में हाथ धर के बैठे हैं। अधिकारियों द्वारा क्या आश्वासन दिया गया अभी आप? इन्होंने अभी तो ये आश्वासन दिया है कि शीघ्र ही हम इस कार्य को पूरा करेंगे, लेकिन अभी पूर्ण रूप से ये नहीं कह पा रहा है कि हम 2-3 दिन में ही कर पाएंगे। इसको अभी तुरंत ही करके, चाहे आप 24 घंटे लगातार प्रयास करिए, लेकिन ये बांध को अभी कंप्लीट करिए, ताकि किसानों को खेत में पर्याप्त पानी सही समय पर पहुंच पाए। किसान यहाँ आक्रोशित हैं, नहर जो है मरम्मत के बाद भी फिर से टूट गई है। ऐसी समस्या क्यों आ रही, क्या है पूरा मामला? जी अभी नहर को हमने मरम्मत कार्य कराया था, तो आज सुबह फिर से वो उसी जगह से टूट गई। एक्चुअली वहाँ एक पुराना हमारा स्ट्रक्चर था, मिट्टी और स्ट्रक्चर के बीच में, तो स्ट्रक्चर कमज़ोर था, मतलब तो वहाँ से टूट गया है। अब हम जैसे ही हमारे पानी बंद होता है, तो हम पुनः निर्माण कार्य मरम्मत कार्य शुरू कराते हैं। ये जो 15 नवंबर को जो पानी छोड़ा गया था, उससे पहले भी तो मेंटेनेंस कार्य कराया गया होगा? जी मेंटेनेंस हमारा पहले भी हमने एक्चुअली जहाँ बारिश की वजह से हमारे जो सेक्शन टूट गए थे, वो जो हमको दिख रहे थे मतलब, तो हमने वहाँ तो काम शुरू करा दिया था। अब दुर्भाग्यवश से कुछ ये पैच हमारा ऐसा था कि मतलब आईजेस से नहीं हो पाया वो, और ज्वाइंट स्ट्रक्चर और जो मिट्टी का ज्वाइंट था, तो हो सकता है वहाँ कोई होल रहा होगा स्ट्रक्चर, क्योंकि अब वो काली मिट्टी है, तो यहाँ बहुत देखा जाता है कि केकड़े वगैरह का वो हो जाता है। ये जो पानी छोड़ने से पहले जो मेंटेनेंस कार्य होना था, जो आपका मैदानी अमला क्या इसका मुआयना नहीं करता कि कहाँ से मरम्मत की आवश्यकता है, कहाँ कमजोर पड़ रही है नहर? क्या चूक हुई है, क्या लापरवाही हुई? नहीं, मैदानी अमला तो सर हमारा लगा हुआ था, तो हो सकता है कि
आई जैसे वो चीज़ ना देख पाए होंगे, तो हम उसको किसको दोबारा- जिम्मेदार माना जाएगा? किसानों का नुकसान होगा, किसानों को बुआई का कार्य करना है, देरी होगी। किसानों के साथ है, सहानुभूति है और मैं सबके साथ हूँ और कोशिश करूंगा कि दोबारा से ऐसी कोई पुनरावृत्ति ना हो। कि किसी को चिन्हित किया जाएगा, किसी की जिम्मेदार ठहराया जाएगा, कोई जिम्मेदारी लेगा, कोई कार्रवाई होगी इसमें? मैं ज्ञापन को हमारे मुख्य अभियंता महोदय को अभी व्हाट्सएप पर देता हूँ, क्योंकि अब वो जो भी कार्रवाई करते हैं सक्षम अधिकारी मुख्य अभियंता महोदय हैं, तो मैं अभी इसके लिए प्रस्ताव बना के भिजवा देता हूँ, आपसे चर्चा कर लेता हूँ और जो भी उचित कार्रवाई है। जो ज्ञापन सौंपा गया है अभी किसानों के द्वारा, क्या मांग की गई आप सब? ज्ञापन में क्या किसानों ने मांग की है? हमारे किसान भाइयों ने ये मांग की है कि निर्माण कार्य जल्दी से जल्दी हमारा मरम्मत कार्य शुरू हो, और एक बिंदु ये भी है कि इसमें जो भी दोषी कर्मचारी हैं उनके लिए मतलब कार्रवाई की मांग है। जैसे बार बार 2 बार यहीं से नहर टूट गई है, तो कितनी देरी होगी किसानों का तक पानी पहुंचने में? हम कोशिश करेंगे कि जैसे ही पानी बंद होता है तो हम तुरंत चले, भले ही नाइट में शुरू करना पड़े हमको, रात में हम मरम्मत कार्य शुरू करा देंगे और कोशिश करेंगे कि इसको जल्दी से जल्दी हम 1-2 दिन में इसको पूर्ण कर जो दें। आपकी जो भीमगढ़ दाई तट नहर जो टूटी है, ये तो केवलारी विधानसभा के पूरे टेल क्षेत्रों तक पानी जाता है, तो अभी तो यहीं देर हो जाएगी, तो टेल क्षेत्रों तक तो और ज्यादा समस्या हो जाएगी। मरम्मत कार्य शुरू होने के बाद हम कोशिश करेंगे कि टेल क्षेत्र तक हम एक्स्ट्रा अमला भी हम देखेंगे, हम कोई प्राइवेट सेक्टर से भी हम, चूँकि हमारे पास अमला कम है, हमारे पास चौकीदार कम है, तो हम कोशिश करेंगे कि अतिरिक्त हम प्राइवेट सेक्टर से चौकीदार पेट्रोलिंग के लिए हम ले लेंगे और पूरा हम पेट्रोलिंग कराएंगे और हम टेल क्षेत्र तक पानी पहुँचाने की कोशिश करेंगे।